क्रोध को तो बहुत गालियाँ देते हैं, बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, लेकिन कभी मान को समझा, अभिमान को समझा? मान का स्वभाव है फैलना। क्या? मान का स्वभाव है फैलना। जैसे हवा का काम क्या क्या है? फैलना। कहाँ से कहाँ पहुँच जाए पता नहीं चलता है, फैलना। ऐसे मान कषाय का स्वभाव है फैलना। वो फैलना चाहती, कहाँ? ऊपर नीचे, आगे पीछे, देश में विदेश में, गांव में, मोहल्ले में फैलना चाहती है। ठीक है? बड़ा बनना चाहती है। बड़ा कौन बनना चाहता है? जब कभी देवरानी जेठानी के साथ में महिलाएं आती हैं तो जेठानी को बड़ा, ये ना मेरी देवरानी है, ये तीसरे नंबर की है, ये दूध में सबसे बड़ी हूँ। ऐसा उसको इतनी खुशी सी मिलती है ये कहने में कि मैं जेठानी हूँ। तुमने जेठानी बनने के लिए किया क्या है? कुछ भी तो नहीं किया और जेठानी बन गई। तुम्हारी ये हुआ कि तुम्हारी शादी पहले हो गई, उसकी बाद में हुई। बड़े बनने के लिए तुमने क्या किया? अरे बोलिए ना, कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसमें भी अहंकार, मैं जेठानी हूँ, मेरी बात माना करो, अदब से रहा करो, मर्यादा किया करो मेरी, मैं बड़ी हूँ। अरे बोलिए ना, अहंकार, इसको क्या कहते हैं? अहंकार। अहंकार यानी फैलना, अहंकार यानी अपने आप को बड़ा बनाना, अहंकार यानी अपने को बड़ा बनाना और दूसरे को छोटा बनाना। जब तक दूसरे को छोटा ना बना दें तब तक हमें बड़ा बनने का आनंद नहीं आता है। बड़े बनो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने भी जब भगवान बने तो सबसे बड़े बन गए, लेकिन वो सबसे बड़े बने, उनने दूसरों को छोटा नहीं बनाया। जो दूसरों को छोटा बना करके बड़ा बनता है वो अहंकार, और अहंकार फैलना चाहता है। मान कषाय फैलना चाहती है। जब मोह पैदा होता है वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, परिवार के प्रति, जब मोह पैदा होता है तब क्रोध होता है, तब मान होता है, तब मायाचारी होती है, तब लोभ होता है। और अनुव्रतों ने क्या किया? इसको सीमित किया है। क्या किया है? इसको सीमित किया है। गुणव्रत ने क्या किया? इसको और सीमित कर दिया है। सीमित, जो फैलने का काम था तो अनुव्रत ने और गुणव्रत ने इसको घटाने का काम कर दिया। क्या कर दिया? इसको घटाने का काम कर दिया। भैया व्यापार तो करूँगा, अपने देश में करूँगा, विदेश में नहीं करूँगा। पैसा तो कमाऊँगा, अपने देश में ही कमाऊँगा, विदेश नहीं जाऊँगा। सीमित कर लिया अपने आप को। किसने? अनुव्रत ने और गुणव्रत के माध्यम से अपने आप को सीमित किया है। तो जितना जितना सीमित करते जाओगे मन के विचार उतने उतने कम होते जाएंगे, और मन के विचार जितने कम होते जाएंगे मन उतना हल्का होता जाएगा, उतना भार रहित होता जाएगा। और मन जितना हल्का और भार रहित होगा उतना माला फेरने में मन लगेगा, उतना स्वाध्याय करने में मन लगेगा, उतना धर्म करने में मन लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो नियम है, व्रत है, जैसे आपने उपवास किया, ठीक है, आपने उपवास किया तो जिस दिन आपका उपवास है उस दिन जो आपके भोजन संबंधी विचार हैं वो खत्म हो गए। अब घर जाऊं, जल्दी से नाश्ता बनाऊं, उनको भी खिलाना है, मैं भी खाऊंगी, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, आज तो मैं यही बनाऊंगी। उनसे कहूँगी कि आज मैं अपनी पसंद का बनाऊंगी, आपको वो ही खाना पड़ेगा। मंदिर में बैठे हो, अभी माला फेर रहे हो और खाने के विचार आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन उपवास होगा खाने का विचार नहीं आएगा, है ना? उस दिन मन शांत है, खाने का विचार जो बंद हो गए। क्यों? क्योंकि आपने सीमित कर लिया। किसको सीमित कर लिया? भोजन को सीमित कर लिया। अब मंदिर में आके बैठे हो, अभी आपको शादी में नहीं जाना है, अभी आपको कहीं नहीं ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ दिखावा होता है,
तो आपको ना तो साड़ी की कोई टेंशन है, जो मिली हाथ में वही निकाली, पहनी और चले। अरे बोलिए ना, अरे मंदिर ही तो जाना है। अब यही आपको किसी शादी में जाना हो तो फिर तो ब्यूटी पार्लर भी जाना, बाल भी काले करना, लिपाई पुताई भी करवाना चेहरे की, उसके बाद में बाल भी कटवाना। शादी उसकी है, बाल तुम्हारे कट रहे हैं। फिर साड़ी, ये साड़ी उस शादी में पहन ली थी, तो अब इस शादी में तो देखो उसमें सबने देख ली है, और वही वाले मेहमान हैं सारे, सब वही मिलेंगे। तो अब जो है अब तो साड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए अब नई साड़ी खरीदने, यानी एक शादी आई तो आपके कितने विचार खड़े हो गए। कभी आपने विचार किया इस बात पर कि एक दिखावा के कारण से दिमाग को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने विचार करने पड़ते हैं। और जब इस दिखावा में विचार जाते हैं और फिर मंदिर में जाके माला फेरो तो कहाँ से माल भगवान याद आएंगे? वही मान कषा याद आएगी। उस दुकान की साड़ी बढ़िया होती, उससे पूछूंगी तू कहाँ से लाई, उसकी बहुत बढ़िया थी, उसकी ऐसी थी। अब बैंक जाना है, लॉकर से सोना निकाल के लाना है, सेट निकाल के लाना है, ये करना है। वो एक शादी 2 घंटे की शादी में जाना है आपको, और इस 2-4 घंटे की शादी में जाने के लिए आपने 4-8 दिन इस दिमाग पर बोझ डाला। बोलिए हाँ या ना। और अक्सर लोगों का प्रश्न होता है, माता जी माला में मन नहीं लगता, माता जी स्वाध्याय में मन नहीं लगता। अब कहाँ से लगे? इतना सारा तो दिखावा मान कषाय लेके बैठे हो। क्रोध जितना हमें परेशान नहीं करता है, उससे ज़्यादा हमें मान कषाय परेशान करती है। इस मान कषाय को पकड़ने का प्रयास करो। जिस समय मान आता है उस समय हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें मान आ रहा है, मेरी मान कषाय जागृत हो रही है। क्रोध का पता तो चलता है जिस समय क्रोध आता है, लेकिन मान कषाय आती उस समय पता नहीं चलता कि मान आ गया। सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो मान कषाय खतरनाक है। अरे बोलिए ना। तो इसको सीमित कैसे करें? ये एक दिन में तो ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये आज की नहीं है, अनादिकाल की है। तो ये दिखावा, अब जैसे भाई चलो घर में बहू आ गई, बेटी ससुराल चली गई, सासू 60 साल की हो गई, अब ज़्यादा कलरफुल मत रहो। 60 साल के बाद कलरफुल होना बंद कर दो। अब बहू के लिए जैसी साड़ी आई मुझे भी वैसे ही चाहिए। वो अकेली है क्या? वो महारानी है क्या? उसके लिए तो इतनी बढ़िया लेके आ गए। मेरे अपनी इच्छाओं को कम करें। मान कषाय क्या कर रहा है? इच्छाएं पैदा कर रहा है। अपनी इच्छाओं को कम करें। अब 60 साल हो गया, अब मैं ज़्यादा कलरफुल साड़ी नहीं खरीदूंगी, जितनी है उसे ही पहन के समाप्त करूंगी। अब 60 साल के हो गए, अब मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी। अब हम 60 साल के हो गए, बेटा अब तुम शादी में जाओ, अब हमारा काम खत्म। हमने अपनी सांसारिक जिंदगी जी ली है, अब हम अपनी धार्मिक जिंदगी जिएंगे। अब हमें अपनी आंतरिक जिंदगी जीना है, अब हमें सांसारिक जिंदगी नहीं जीना है। अब एक जो हमारा है वो ख़त्म हो गया है। अब हमें मंदिर में रहने दो, अपना ध्यान करने दो, प्रवचन सुनने दो, हमें ये सब करने दो। 60 साल के बाद अपने आप को जैसे सरकार रिटायर कर देती है, ऐसे तुम घर से अपने आप को रिटायर कर लो। वो तो कर देती है, तुम्हें घर में बिठा देती है। कोई तुम्हें दूसरा भगा रहा है वो तो बहुत सरल है, लेकिन तुम खुद भाग जाओ ये बड़ा कठिन है। और ये काम यदि आपने कर लिया तो समझना आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली स्वयं पर। 60 साल के बाद में अपने जीवन, ऐसा नहीं है कि 60 साल के पहले नहीं कर सकते हैं। जो 60 साल के पहले अपने जीवन को इस तरफ मोड़ रहा है वो महान पुण्यशाली है। जिसके जीवन में वैराग्य पहले ही आ गया है, बाल सफ़ेद होने के पहले ही वैराग्य आ गया है, वो महान पुण्यशाली है। क्योंकि धर्म करने की कोई उम्र नहीं होती है। क्यों भाई, क्यों नहीं होती है? क्योंकि मृत्यु का पता नहीं है, मृत्यु कब आ जाए। भाई मृत्यु कब आएगी? ये कोई आप गारंटी कार्ड लेकर आए क्या? अरे बोलिए ना। अच्छा, जब आप
मशीन खरीदते हो कपड़े धोने की, तो उसके साथ कोई गारंटी कार्ड भी आता है? आता है। वारंटी कार्ड भी आता है, किसी के साथ गारंटी, किसी के साथ वारंटी, है ना। चाहे मोबाइल खरीदो 1 साल की वारंटी या गारंटी, है ना, ऐसे आते हैं ना, लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ, और भी जितनी मशीनें सबके साथ आता है। लेकिन जो गारंटी दे रहा है और जो गारंटी ले रहा है, उसकी कोई गारंटी है कि वो रहेगा 1 साल? आपका जन्म हुआ था तो उसके साथ कोई गारंटी या वारंटी कार्ड आया था क्या? नहीं आया था। तो मृत्यु का पता नहीं है, इसलिए जिस क्षण जागृत हो जाओ उसी क्षण से धर्म करना शुरू कर दो। और कई बार नहीं भी हो पाए हैं तो 60 साल में तो अपने आप को रिटायर कर ही लो, और 60 में भी नहीं कर पाए तो फिर तो समझना कोई तुम्हें समझा ही, कोई तुम्हें समझाना नहीं, तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। सुखी होने के लिए क्या चाहिए? खुद को समझाना चाहिए, और जो खुद को नहीं समझा पाया है वो अपने आप को सुखी भी नहीं कर सकता। दूसरों को समझाना तो बहुत आता है, जो खुद को समझा ले, अपनी इच्छाओं को खुद को समझा के रोक ले, वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। पूजा करने वाला धर्मात्मा है, मान रहे हैं। आहार देने वाला धर्मात्मा है, चौका लगाने वाला धर्मात्मा है ना, रोज मंदिर आने वाला धर्मात्मा है। लेकिन उससे बड़ा धर्मात्मा वो है जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आप जवानी में धर्म कर लो तो उसके लिए इच्छाओं पर जवानी में कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको सीमित कर लो। अणुव्रत ले लो, गुणव्रत ले लो, शिक्षा व्रत ले लो, फिर आप देखो आपका मन धर्म में लगता है कि नहीं लगता है। कैसे नहीं लगेगा? उसे फिर लगना पड़ेगा, क्योंकि रुचि पैदा हो गई है। जहाँ हमारी रुचि होती है वहाँ हमारा मन जाता है, जहाँ हमारी रुचि होती है वहाँ हमारे पैर जाते हैं, जहाँ हमारी रुचि होती है वहाँ वो काम हाथ बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं। यदि अपना बेटा रात को 11 बजे कहे मम्मी भूख लग रही है, अभी बेटा अभी बस 5 मिनट रुक, अभी हल तेरे लिए कुछ तो तैयार करके लाती हूँ, ठीक है। और पड़ोसी का बेटा एक दिन आपके यहाँ छोड़ के चली गई पड़ोसन, है ना, और वो कहीं बाहर चली गई, बहन इसको रख ले, मैं नहीं ले जा पा रही, और आपको रखना पड़ा, और वो कहे आंटी भूख लग रही है, ये और आफत छोड़ गई घर में, क्या कहोगे? कहोगे नहीं कहोगे? ये और पड़ोसन का काम करूँ मैं, रात को आधी रात को भूख लग रही इसको, अब मैं ही बना के खिलाऊं इसको? बोलिए हाँ या ना? अपने बेटे में तो गुस्सा नहीं आया और पड़ोसी के बेटे में गुस्सा आया। कारण जिसके प्रति रुचि है, जिसके प्रति प्रेम और मोह है, उसके प्रति क्रोध नहीं आता, और जिसके प्रति रुचि नहीं है वो काम करने में आफत लगती है। बोलिए हाँ या ना? अभी मैंने कल भगवान मुनि सुब्रत नाथ की, केशवराव पाटन की पूजा बनाई है ना। मैंने महिलाएं थी रात्रि में, मैंने कहा ये फालतू बातें करेंगी, मैंने कहा पूजा पढ़ो। हाँ, मैं क्यों समय व्यर्थ करूं अपना, मैंने कहा पूजा पढ़ो। पूजा पढ़ी, जयमाला पढ़ी, बहुत लंबी जयमाला है, बहुत लंबी जयमाला है। एक ने कहा, दूसरी भी बोली हाँ लंबी तो लग रही है। मैंने कहा लंबे लंबे पाप के लिए जयमाला भी लंबी लंबी चाहिए। पाप तो बड़े बड़े करने हैं और पूजा छोटी छोटी करनी है। बोले हाँ माता जी हम लोग ये ऐसे ही करते हैं। उनने संकोच नहीं किया, ये बताया मुझे। बोले माता जी यदि किसी पूजा की जयमाला लंबी होती है तो हम एक दूसरे से कहते वो निकाल ले उसकी जयमाला छोटी है। हाँ करते, कुछ लोग करते हैं, माइक ठीक करो थोड़ा सा, कुछ लोग करते हैं ऐसा और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो भाई जिनको रुचि है कि मेरे पाप कम हो, जिनको रुचि है कि मेरी धर्म में रुचि बढ़े, जिनको अपने आत्मा के कल्याण की भावना है, जिनको पापों से बचने की भावना है, वे लंबी लंबी पूजा करते हैं, लंबे लंबे विधान करते हैं। चलो इतनी देर मंदिर में तो बैठेंगे,
चलो इतनी देर पापों से तो बचेंगे, चलो इतनी देर हम व्यर्थ चर्चाओं से तो बचेंगे, कम से कम खाने पीने से बचेंगे, मंदिर में रहें तो कम से कम हम व्यर्थ के कार्यों से बच जाएंगे। और जिनको रुचि उसमें है तो कहेंगे जल्दी निकाले, वो छोटी पूजा है, वो ना समुच्चय पूजा निकाले, वो कर लेते, अलग अलग कौन करे अब। अरे बोलिए ना, हैं? तो अब आप देख लो कि आपकी रुचि कहाँ है। नहीं, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तो आपकी रुचि धर्म में बहुत ज़्यादा हो गई है ना। भाग भाग के जाते हो, भाग भाग के आते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में रहते हो। जब तक करंट मिल रहा है तब तक बल्ब जल रहा है, और जैसे ही करंट गया तो बल्ब फ्यूज। अब माता जी तो है ही नहीं, क्या करें मंदिर में जाके, कोई कहने वाला तो है ही नहीं, बोलने वाला तो है ही नहीं। अरे तुमने अभी तक हमारी लाइट ली हो, अभी तक हमसे करंट लिया हो, अपने अंदर भी तो करंट पैदा करो। क्या तुम्हारे अंदर करंट नहीं है तुम्हारे अंदर भी करंट, वो करंट तो पैदा करो। और जिस दिन ये करंट तुम्हारा पैदा हो जाएगा उस दिन तुम्हारे साथ में जो लोग रहते हैं वो भी ऊर्जावान हो जाएंगे। एक मिनट में बात पकड़ते हैं, एक सेकंड में बात पकड़ते हैं, ठीक बात है। तो कितने दिन में हो जाएगा ये करंट पैदा? मतलब दीक्षा कितने दिन में हो जाएगी आपकी? करंट आने का मतलब दीक्षा लेना। दीक्षा आपकी कितने दिन में? आप पहले वो डेट मुझे बता दो कि आपकी दीक्षा में डेट फिक्स कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उस हिसाब से कर लूँगी। अच्छा अच्छा अच्छा, गारंटी नहीं है भाव जगेंगे कि नहीं जगेंगे। अच्छा तो फिर एक काम करना, टीवी में शाम को रोज आपके घर आती हूँ मैं, उसमें सुन लिया करो। हाँ, अपना अपना करंट पैदा करो। बताया ना मैंने, क्या कहा? अपना अपना करंट पैदा करो और अपना अपना बल्ब जलाओ और उसमें सुख शांति महसूस करो, उसमें अपनी आत्मा को देखो, उसमें अपने ज्ञान को देखो, उसमें अपने ध्यान को देखो, है ना। तो जो 3 गुण व्रतों की चर्चा चल रही थी, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। कौन सा? अनर्थ दंड त्याग व्रत। कुछ लोग कहते हैं अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत नहीं, अनर्थ दंड त्याग व्रत, है ना। अब ये अनर्थ दंड त्याग व्रत क्या होता है? अब आप कहोगे माता जी क्या नई नई बात बताती, नए नए शब्द बताती हो, ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम, है ना। ऐसा मन में विचार आपके आ सकता है। अर्थ और अनर्थ, अर्थ यानी प्रयोजन, अर्थ यानी प्रयोजन, और अनर्थ यानी प्रयोजन रहित। क्या? प्रयोजन रहित। आप सुबह से शाम तक जितनी एक्टिविटी करते हैं, जितने कार्य करते हैं, जितना बोलते हैं, जितना सुनते हैं, जितना सूंघते हैं, जितना देखते हैं, जितना हाथों से करते हैं, जितना पाँव से करते हैं, जितना मुख से बोलते हैं, उसमें प्रयोजन भूत कितना है और अप्रयोजन भूत कितना है। अब यहाँ उसकी चर्चा है कि आप दिन भर में जितने काम करते हैं, देखो कि कैसे समेटते चले आ रहे। अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत है, परिग्रह परमाणु व्रत, दिग व्रत, देश व्रत। अब तो शरीर पे ही आ गए। किस पे आ गए? मन पर आ गए, वचन पर आ गए और काया पर आ गए। अब इससे जो अप्रयोजनीय काम हो रहे हैं, अब इसको हटा रहे हैं, है ना। अब पहला व्रत है, इसमें पहला इसके 5 भेद हैं। आप ध्यान, दुष्रुति, पापोपदेश, प्रमादचर्या और हिंसादान, इसके ये 5 भेद हैं। किसके? अनर्थ दंड त्याग व्रत के। इसमें यदि ये 5 काम करोगे तो अनर्थ दंड है, और ये 5 काम नहीं करोगे तो ये अनर्थ दंड त्याग व्रत हो जाएगा, है ना। पहला है अपधान। अब आप छह ढाला को देखो, छह ढाला में क्या कहते हैं?
काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होय अग बनज कृसीते। काहू की धन हान किसी जय हार, काहू की, काहू यानी किसी की, धन हानि, किसी की धन हानि हो ऐसा चिंतन नहीं करना, ऐसा विचार नहीं करना। करते हो कि नहीं करते हो? उसकी दुकान नहीं चल रही, अच्छा हुआ नहीं चल रही, किसी ने आपसे कहा आजकल तो दुकान ही नहीं चल रही, बिल्कुल ही नहीं चल रही, जैसे सुबह बैठते हैं वैसे शाम को उठ के आना पड़ता है, बिल्कुल धंधा नहीं है, बहुत टेंशन रहती है आजकल दिमाग में। उससे तो सहानुभूति जता रहे हो और अंदर ही अंदर अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, बहुत इतराती थी, बहुत अपना घमंड दिखाती थी, अच्छा हुआ नहीं चल रही दुकान। ऐसा विचार कभी कभी मन में आता कि नहीं आता? पड़ोसन की कोठी बन रही हो और तुम्हारा मकान ना बन पाए, मन में ईर्ष्या होती है कि नहीं होती है? होती है। उसके घर में गाड़ी आ जाए और तुम्हारे घर में गाड़ी ना आ पाए, गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है। उससे तो मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करते हो और अंदर ही अंदर जलते हैं। जलते, जलाता कौन है? अग्नि, अग्नि जलाती है। ये ईर्ष्या क्या है? अग्नि है। इसमें जल भी रहे हो और दिख भी नहीं रहे हो। क्रोध में तो पता चल रहा है कि तुम जल भी रहे हो और दिख भी रहे हो, लेकिन ईर्ष्या तो ऐसी अग्नि है कि अंदर जलते भी हैं और दिखते भी नहीं हैं, अंदर अंदर खोखला कर देती है। आपस में पड़ोसन पड़ोसन में ईर्ष्या, देवरानी जेठानी में ईर्ष्या, रिश्तेदार रिश्तेदारों में ईर्ष्या है, जहां देखो वहां ईर्ष्या। और इससे हो क्या रहा है? सामने वाले का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, तुम्हारा बिगड़ रहा है। ईर्ष्या करने से क्या पुण्य का बंध होता है? अरे बोलिए ना, पाप का बंध होता है। अरे उसकी कोठी बन रही है, खुश हो जाओ, चल बहन तेरा पुण्य का उदय है, कभी मेरा भी आएगा, कभी मेरी भी बन जाएगी, और नहीं भी बनी तो कोई बात नहीं है, रहने के लिए मकान तो है ना मेरे पास में। तेरा जितना पुण्य है तुझे मिल गया, मेरा जितना पुण्य है मुझे मिल गया। अब इसमें ईर्ष्या क्या करना है? नहीं, वो ज़्यादा धर्म करती है, मैं तो कर नहीं पाती हूँ। वो ज़्यादा दान देती है, मैं तो दे नहीं पाती हूँ। वो ज़्यादा त्याग व्रत करती है, मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ। तो ऐसी सलाह देते हैं कि भाई तू बैठ जा, उपवास बस, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, रहने दे, मत कर उपवास, बहुत उपवास कर लिए तूने। अरे बोलिए ना, ऐसा कई बार अंदर से ईर्ष्या के वशीभूत होकर सलाह देते हो कि नहीं देते हो? अब खुद तो 10 उपवास करने की भावना बना रहे हो हैं, और सामने वाला कहे मैं भी कर रहा हूँ, तो उसे लगेगा यदि मैंने किए और इसने किए तो मेरी, इसकी ज़्यादा पूछ हो जाएगी, मेरी कम रह जाएगी। ए तू रहने देना, पिछले साल ही तो किए थे तूने, अब काहे को बार बार कर रही? एक बार हो गए बहुत है, इस बार तो मैं भी भाव तो बना रही, लेकिन पक्का नहीं है मेरा। क्या ऐसी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, और पता ही नहीं चलता कि पाप भी कर लिया। बोलिए हाँ या ना? पाप लंबे लंबे और पूजा छोटी छोटी। और लंबे लंबे पाप को खत्म करने के लिए पूजा कैसी चाहिए? लंबी लंबी चाहिए, लेकिन वो करने नहीं चाहते। अब विधान करना हो भाई, विधान इतना। एक आपको सच्ची घटना बताऊं, मैं दिल्ली में थी, लाल मंदिर में, तो वहाँ पर जो एक लाइब्रेरी है, किताब की दुकान है, तो उसके जो चेयरमैन थे मेरे से बोले माता जी एक बार आपके चरण उस जिनवाणी के स्थान पर पड़ जाएं। मैंने कहा मैं क्या करूं? नहीं नहीं माता जी एक बार चलो तो सही, कौन कौन सी किताब है, कौन से शास्त्र हैं, क्या है, एक बार आप देखो तो सही। तो मैं चली गई। अब मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो जो जिनवाणी मैंने लिखी है वो थोड़ी पतली है, हल्की है, वजन में हल्की, धर्म में हल्की नहीं है, पूजा में हल्की नहीं है, भावों में हल्की नहीं है, वजन में हल्की है, पेपर वेट। तो एक आदमी आया, उसने कहा जिनवाणी चाहिए। उसने क्या कहा? जिनवाणी चाहिए।
तो जो दुकानदार था उसने ये नहीं कहा कि कौन सी जिनवाणी चाहिए, तो दुकानदार ने एक मेरी वाली जिनवाणी और एक जो जिन नहीं पाठ संग्रह है ना, वो क्या है, पूजन पाठ संग्रह, वो रख दी, दोनों उसके सामने रख दी। बोली ये कितने की और ये कितने की? तो मोटी वाली के दाम 5-10 रुपये कम थे और उसके दाम 5-10 रुपये ज़्यादा थे। बोले मोटी वाली सही है, कम पैसे में मोटी मिल रही है, ये ले लो। और वो लेके चला गया। बात समझ में आई कि नहीं? आदमी क्वालिटी नहीं देखता है, आदमी क्वांटिटी देखता है। भाई ये जिनवाणी सस्ती है, इसको ले लो। जो शास्त्र सस्ता है वो ले लो, वो तो बड़ा महंगा सा मिल रहा है, लेकिन क्या है इसके अंदर वो भी तो देखो। अरे बोलिए ना, ये बच्चों वाली बात है। जैसे बच्चे हैं, तुम 4 नोट दो कागज के और 4 सिक्के दो, बच्चे क्या लेंगे? सिक्के ले लेंगे। 5-5 के 4 सिक्के और 100-100 के 4 नोट। बेटा क्या चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया? अरे बोलिए ना, ज्ञान नहीं है, बच्चा है, नोट की कीमत नहीं जानता है। ऐसे ही इंसान जो है ज्ञान की कीमत नहीं जानता। वो सच्चा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल मेरे सामने का, कि भाई ये मोटी वाली दे दे, ये ज़्यादा बढ़िया होगी। लेकिन किसी भी चीज़ की कीमत से और उसकी मोटाई से और उसके पेज से किसी भी चीज़ का अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। भाई इस जिनवाणी को लिखने की जरूरत क्या पड़ी? पहले थी तो जिनवाणी, फिर नई जिनवाणी लिखने की कहाँ जरूरत आ गई है? माता जी आपने क्यों लिखी है? कभी कोई प्रश्न भी नहीं करता। तो भाई इसलिए लिखी है कि जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी और मैं पूजा करती थी, तो पूजा में सारा द्रव्य का वर्णन होता था। चंपा चमेली है ना, और तुम्हारे लड्डू इमरती घेवर, बस वही बोल लिए और वो ही चढ़ा दिया। तो मुझे लगता था इसमें भाव तो है ही नहीं है। जबकि हम यदि ये चढ़ा रहे क्षुधा रोग नाश के लिए, तो इन लाइनों को पढ़ने के बाद मन में ये विचार आना चाहिए कि भगवान मेरी क्षुधा वेदनी नष्ट हो। अब हम पूजा में पढ़ रहे हैं द्रव्य सामग्री और फिर मंत्र में भी सामग्री। तो फिर मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, उस समय तो लिखना नहीं आता था, लेकिन जब लिखना आया फिर जिनवाणी लिखी, विधान लिखे। ऐसे में समय शिखर जी में एक बार विधान कर रही थी चौपड़ा कुंड पर। तो चौपड़ा कुंड पर जब विधान कर रही थी तो मैंने विधान पढ़ा। तो जो लाइनें होती हिंदी वाली, उसमें इतने करोड़ मुनि मोक्ष गए। फिर मंत्र पढ़ा तो इतने करोड़ मुनि मोक्ष गए। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई? जो लाइनें पढ़ी उसमें भी करोड़, जो मंत्र पढ़ा उसमें भी करोड़। फिर मैंने कहा, मैंने उस समय मैं लिखती नहीं थी, उसके पहले मैंने लिखा नहीं था कुछ, थोड़ा बहुत कभी 40 कोई एक आध पूजा लिख दी हो। फिर मन ने कहा कि तुम खुद लिखो। तो मन में आया मैं लिख सकती हूँ क्या? अरे लिख के देखो तो सही, कोई पूछ थोड़ी रहा है। अच्छा चलो देखते हैं। नहीं मैं नहीं लिख सकती। अरे लिखो तो सही। स्वयं की स्वयं से बात चल रही है। मैं लिखने बैठी, 3 दिन में समय शिखर विधान लिखा गया। और इत्तेफाक से लिख के पूरा हुआ तो हमारे सहारनपुर के राजकुमार जी बैठे थे और देहरादून के देवेंद्र जी बैठे थे। ये बात है 2002 की। वो सामने दोनों जने बैठे थे और उनको पता चला कि भाई माता जी ने विधान लिखा है। तो देवेंद्र जी बोले ये विधान मेरी तरफ से छपेगा। राजकुमार जी बोले माता जी व्यवस्था मैं करूंगा छपवाने की। लो छप भी गया और होने भी लगा। तो ये लिखना ऐसे शुरू, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये सोचकर नहीं लिखा कि मुझे लिखना है, लेकिन मुझे लगा लिखना चाहिए, इसलिए लिखा मैंने। अब आप पूजा करते हो, जो आपकी रटी हुई पूजा है वो करते हो तो उसमें मन कितना स्थिर होता है, और जो नई पूजा करोगे उसमें मन कितना स्थिर होगा। अरे बोलिए ना, खुद का खुद से प्रैक्टिकल कर लेना।
पूजा करते हुए अपने भावों को पकड़ लेना, आज मेरा मन कितना लगा, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो या मंदिर में आके पूजा के बाद कुछ भाव बदले हैं। यदि भाव बदले हैं तो आपने पूजा करी है, और जैसे आए थे वैसे ही चले गए तो एक काम पूरा हो गया, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए नई नई पूजा करनी चाहिए, ताकि आँख भी वही रहे, मुंह भी वही रहे, विचार भी वही रहें और ध्यान भी वही रहे। और जब इन तीनों चीज़ों के साथ में पूजा होगी तब समझना आपने पूजा करी है। फिर कहना कि माता जी मन नहीं लगता, फिर देखना कैसे नहीं लगता, कैसे नहीं लगता, लगेगा, लगना पड़ेगा मन को। हमें आना चाहिए कि इस मन को कैसे लगाना है। मन मेरा है, जब मेरे इशारे पर नहीं चलेगा, मेरी मालिकियत मेरे मन पर नहीं है, तो फिर मैं मालिक किस बात का। अरे बोलिए ना, हाँ माता जी। तो आज के बाद से आप अपने मन के मालिक बन गए, जैसा आप चाहोगे आपका मन वही सोचेगा, हाँ या ना। हाँ तो बोल रहे, कठिन है, अनंत काल से भटके हैं ये, और जब तीव्र कर्म का उदय आता है तो पुरुषार्थ नहीं चलता है। लेकिन जब तक कर्म का क्षोभम ठीक ठीक चल रहा है तब तक पुरुषार्थ कर लो। जब कर्म मंद अवस्था में होता है तो हमारा पुरुषार्थ सफल हो जाता है, और जब कर्म की तीव्र अवस्था होती है तो हमारा पुरुषार्थ सफल नहीं होता। तो मंद अवस्था ज़्यादा है और तीव्र अवस्था कम है। जब भगवान महावीर की चिट्ठी में इतना आनंद है तो जो साक्षात भगवान महावीर की वाणी होगी उसमें कितना आनंद होगा। भैया जी बड़े अच्छे उदाहरण के साथ में, मतलब भैया जी के बोलने से उनके ज्ञान की क्षमता का पता चलता है कि उनकी ज्ञान की गहराई कितनी है। तो बंधुओं, ये सब चीज़ें आपके अंदर भी हैं, लेकिन बस भटके पड़े हैं। ये सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर भी हैं, मगर तुम्हारी शक्तियाँ कहाँ लग रही हैं? वही दिखाने में, खाने में, लड़ने में, ईर्ष्या में, द्वेष में। आप भी उतने शक्तिमान हैं। स्वभाव में नर्म का, जीवन में, भोजन में गर्म का, और जीवन में करने में आत्मा के धर्म का, छोड़ने में आचार का, धर्म के प्रचार का, और रखने में अच्छे विचार का, जंगल में नाक का, शहरों में बाग का, और करने में अनर्थ दंड के त्याग का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और अनर्थ दंड को छोड़ने का, सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, खेत में धान का, शादी में पान का, और विधानों में सिद्ध चक्र विधान का, वेदी में यंत्र का, नहीं करने में तंत्र का, और पढ़ने में मंत्र का। मुझे लगा माता जी कुछ तो संयोजना करना पड़ती होगी आपको। मैंने पूछा, नहीं भैया मुझे कुछ समय लगता ही नहीं, मैं सोचती नहीं, कोई विचार नहीं करती, और सहज रूप से ये प्रवाह अपने आप चलता ही रहता है। तो अद्भुत, ये जो विलक्षण क्षमता होती है इसमें निश्चित ही पूर्व भव का संयोग होता है। एक हमारे यहाँ छात्र था जिसे मैं पढ़ाता था, और सवेरे उठ के वो कुछ ऐसे प्रश्न करता था, मुझे समझ में नहीं आता था ये शब्द आए कहाँ से। मैं पूछता था ये शब्द तुम्हारे पास कैसे आए, ये इस ग्रंथ में तो है नहीं। तो वो कहता था पता नहीं, जब मैं रात में सोता हूँ, सवेरे कुछ स्मरण करने बैठता हूँ,
अपने आप ही ये शब्द इसमें से आने लगते हैं। ये क्या है? पूर्व भव का संस्कार। रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।